जय श्री राम दोस्तों, मैं रामायण का वीडियो बना रही हूँ। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करो। पता है मुझे आजकल बुखार आ रहा है, मैं फिर भी वीडियो कैसे भी करके बना ही रही हूँ आप लोगों की वजह से। और आप लोग ना कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो हमारी मेहनत ना सफल हो जाती है। आप लोगों के हाथ में है, प्लीज़। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आदर आदर कंद आनंद आ, आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो रथ आनंद धाम रथ था। छवि छवि निधि का होते ही वियोग रह गया, न किसी काम का रथ। जो रथ घर पर परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, या उजड़ा गांव गांव अकारथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे। कोढ़े कोढ़े खा कर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हैं रथ को वे। कटकने हुए हिना रहे, अड़ गए दुलत्ती मार उठे। थपकियां सारथी ने जब दी, तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़, मनमानी गति पर चलते थे। मतवाले हिरनों के समान चौकड़ी छलांगे भरते थे। लेता है कोई राम नाम, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़ मुड़ बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की, उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उन बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा या मैं वियोग वृत्तांत। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वह बूढ़ा नपसया पर पड़ा करा रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। या कर्म भोग था, या अपने प्यारे बेटों की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे, उथल पुथल रग रग में सूल गड़ रहा था। मूर्धनी छा रही थी मुख पर, ठंडक सा बदन पड़ रहा था। जीवन खिंचकर नैनों में था, थे नैन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा, इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जभी सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। मानो कण कण में भी वहाँ लेता था या नाम।
पूछ रहे थे महल भी, कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा अब दीन दशा आसक्ति कब बखान में है। मानो गड़ गया महामंत्री नखशिख तक हिमस्थान में है। फिर हुई वही धुनि राम कहाँ आरंभ, अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे, राम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नाम मात्र की बूटी से मृत मृत प्रिया समाज तत्काल हुआ है। राम कहाँ इस औषध से वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विराम, नौका पर राम सवार हुए। मैं राह देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम। उसी समय फिर ध्वनि हुई, गए बनों को राम। नहीं, मंत्री के मुख से हा निकली, दशरथ के मुख से हा निकली। इस हा उस हा के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नपति तड़पता है। मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सा जो आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुबीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहु तेरे इस जग जल में फंस कर हम। बूढ़े हैं डूबे हैं सर से पाव तलक, संसार सिंधु में धस कर हम। आते ही हम या सीखे थे, या मेरा है या तेरा है। जाने से पहले दिख गया, बस चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं, वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर, रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आँखों से देखो सब मानत मेरा था। कितना सुखद आदि मेरा है, कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी या कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। रागी काया राग था, या वैराग्य पुनीत अब्द अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की ज्योत, सैया पर वह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरार्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर। जब अपना ही अधिकार नहीं, अपने तन पर, अपने मन पर। साहस हो तो
इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्म पद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं, दुरंग का न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे, बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लालच या हो जाएगी तन देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रागी रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 बरसों तुम वन ही में विश्राम करो। सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना, जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे जलता रहना, दे कर जलता रहना। तू जलता रहा दशरथ केवल दशरथ ही जलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ है आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 बरसों, तुमको तो साधन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। या का कुछ मूर्छित हुए मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय किया भूमि पर पवित्र, ले आई वहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नप गया चित्रवत हो, मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावुरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब थे जो विचार रोगी के मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य देखो वह क्या है, कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं, बहम सा है बहम नहीं, फिर नजरों में आती है। पहचान लिया या बेही आत्मा दिखलाती है। मूंदी खोली आंख, फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। मुझ में जब पूर्ण तरुणता था, परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ।
मृग के पीछे एक दिवस मग बिसर गया, आखिर मेरा हो गया उस तरफ हिरन हिरन, छूटा इस और शिविर मेरा। इतने में कुछ देर पर शब्द हुआ गंभीर, सुन श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरजू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है या मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद दोनों वेदों में परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर दिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिविर खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विषम लूं अभी, बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सिर के लगते ही हुआ करुणा काया सार, किसी चुटीले मनुज की आई आत्म पुकार। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचाया क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय अनुष्ट हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार सी बढ़ती थी। नवमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघ बलि चढ़ती थी। अब सट समझ में आता है, कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता माता या बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप, पर आप मेरे पास ना था। मैं था, शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, होश हवास ना था। ज्यों त्यों या शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। पढ़कर मृग के धोखे मैंने ही तुमको मारा है, या कहा उस घायल के समीप बैठा है घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार। गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार, कहकर हा माता हाय पिता। जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डगमगा उठी डोली आंखें। सहायक या बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी
आँखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आँखें। मिले परस्पर इस तरह दो ददिले नैन दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बहन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं या सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं। अब आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा दो नयनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं कंधे अंधे हैं उनका मैं राज दुलारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। जय श्री राम दोस्तों। कमेंट करना, लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें बताना रामायण किस किस को पसंद आ रही है हमारी। प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो।